हाँ जी, 8th क्लास। आप लोगों को पता है बेटा, लास्ट ईयर से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने एडेड स्कूल्स को भी मेंटल मैथ्स क्विज में पार्टिसिपेट करने की परमिशन दी है और आपको इसके लिए पूरे साल प्रैक्टिस करने के लिए मेंटल मैथ्स की बुक भी दी जाएगी। तो कोशिश करेंगे बेटा, हम ऑफलाइन में भी प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल, लेकिन रोज पॉसिबल नहीं है करना। तो रोज 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम यहाँ इस ऑनलाइन मोड में करेंगे। आपको रूल्स पता है वहाँ के बेटा, 20 सेकंड में आपको आंसर देना होता है और विदाउट पेन एंड पेपर आपको कैलकुलेशन करनी होगी। तो यहाँ हम कैसे करेंगे, मैंने आपको क्वेश्चन दिया यहाँ लिख के, क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी जो कि 10 सेकंड की दूंगी। 10 सेकंड में वो लाइन रिमूव हो जाएगी। आप कोशिश करिए विद इन 10 सेकंड आंसर देने की, बट नो डाउट फाइनल टाइम आपका 20 सेकंड है, बट आप कम से कम यूज कर सके उसकी प्रैक्टिस कराना चाहती हूँ मैं। आप मेंटली प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्टिंग डेज में अभी प्रैक्टिस करते हुए पेन पेपर यूज करते हैं, ओके, बट धीरे धीरे कोशिश करेंगे वो रिमूव कर दें, क्योंकि फाइनल आपको कंपटीशन में बिल्कुल पेन पेपर यूज करने नहीं दिया जाएगा। तो आप आदत डालेंगे यहाँ पर, मेंटली करें ज्यादा से ज्यादा और आंसर सीधा करेक्ट फॉर्म में बोलें। ओके, चलिए ये क्वेश्चन करिए। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर एक पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर ऐड हो रहे हैं। सिंपल टर्म्स में कहें तो 4/11 में से 5/7 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। और आप इसमें क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले आप डेनोमिनेटर सोच लेते हैं, ये भी प्राइम और ये भी प्राइम। आपका एलसीएम जो होगा इनका प्रोडक्ट होगा 77, और फिर जो आप न्यूमैरेटर्स के लिए कैलकुलेट करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 4 इंटू 7 28 माइनस 5 इंटू 11 55। यही आप मेंटली सब्ट्रैक्ट कर लेंगे अपने माइंड में। दिस विल बी माइनस 27 डिवाइडेड बाय 77। कुछ भी कैंसिल नहीं होता, कटता नहीं है। आप इसी आंसर को बोलेंगे फाइनल क्विक। जब फाइनल कंपटीशन होगा आपका आंसर क्विक देना बहुत जरूरी है। -27 डिवाइडेड बाय 77। ओके, चलिए आई होप रूल समझ में आए हैं आपको, आपका भी आंसर ठीक हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4/12 माइनस 2/3। आपको मेंटल कैलकुलेशन करनी है बेटा, तो यहाँ एलसीएम लेने से पहले हम कट कर सकते हैं। 1/3 माइनस 2/3 क्विकली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, -1/3। जब आपके डेनोमिनेटर दोनों सेम है तो आपको न्यूमैरेटर को सब्ट्रैक्ट करना होता है। सिंपली जो भी ऑपरेशन है वो करना होता है। यहाँ सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट किया, -1/3 आंसर। ओके, क्विक आंसर आप दे सकते हैं। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ -7/12 माइनस 5/6। यस, अब देखिए दोनों नेगेटिव नंबर हैं, दैट मीन्स नंबर्स को आपने ऐड करना है, नेगेटिव माइंड में बाहर आ जाना चाहिए। और अब आप देखो तो ऊपर नीचे कुछ नहीं कैंसिल कर सकते, लेकिन जब एलसीएम लेते हैं तो आप ध्यान रखें बेटा, 6 की टेबल में ही 12 आ रहा है, तो अपने माइंड में आप ये करके रखेंगे। 6 अलग से रखिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये आपके माइंड में रहना चाहिए। और 6 इंटू 2, इन सब का प्रोडक्ट जो हाईएस्ट नंबर है वो 12 नीचे आ जाएगा। और आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमने अभी क्रॉस मल्टीप्लाई किया था ना एक क्वेश्चन में, तो आप 7 को 1 से, 5 को 2 से करेंगे। सिर्फ 7 को 1 से किया 7, 5 को 2 से किया 10, और क्योंकि हम माइनस बाहर ले चुके हैं ये प्लस। ठीक है, दिस विल बी -17/12। और आप ध्यान रखेंगे बेटा, अगर आप सीधा भी आप एलसीएम निकाल रहे हैं तो 6 की टेबल में ही 12 आता है, तो एलसीएम आपका 12 होने वाला है। बट ये क्योंकि मेंटली करना है, आपको क्या माइंड में रखना चाहिए उसके लिए मैंने ये आपको कराया बेटा। 6 एक तरीके से कॉमन फैक्टर हो गया, 12 एंड 6 दोनों का। 6 2 जा 12, 6 1 जा 1। आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए नंबर मिल जाते हैं, किससे करें, जो आप एक से डिवाइड, दूसरे से मल्टीप्लाई, ये सब कैलकुलेशन सीखते हैं ना, ये क्विक मेंटली हो जाता है वहीं से। ओके, चलिए आई होप आपका करेक्ट आया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड द वैल्यू ऑफ -5/18 माइनस 5/9। अब देखिए मेंटली एक तो आपने यूज किया नेगेटिव ऑफ नेगेटिव इज पॉजिटिव, ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और फिर यूज किया दोनों नंबर 9 से डिवाइड हो जाते हैं, ये 2 ये 1, तो एलसीएम तो आपका 18 है। ये पहले नंबर के साथ नेगेटिव रहना है, दूसरे के साथ पॉजिटिव रहना है। जो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है वो यूं करना है, अदरवाइज 5 भी आप कॉमन ले सकते थे, बट 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये 5 और ये 10, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 की 1 से 5 की 2 से, ठीक है। -5 + 10, अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ 5, और 10 बड़ा है प्लस का नंबर डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। अदरवाइज एक क्विक इसका क्या हो सकता है बेटा, 5/9 का हाफ, अगर आपको हाफ टर्म क्विकली समझ आ जाती है, 5/18 को आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ 5/9, ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो 5/9 5/18 का डबल है। 5/9 में से 5/18 माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5/18 ही आना है पॉजिटिव। मेंटल कैलकुलेशन करने का शॉर्टेस्ट वे, लेकिन आपको उसके लिए ये हाफ 1/4 पढ़ने आने चाहिए। क्विक कौन सा रैशनल नंबर किसका हाफ है ये आपको समझ आना है। ओके, समझ आ गया? ओके, अदरवाइज दिस इज ऑल्सो द क्विक वे, आपको ये कैंसिल करना आना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the value of negative of -11/8 plus 13/12. देखिए ये सब नेगेटिव आपको कंफ्यूजन करने के लिए है। ये नंबर पॉजिटिव हो गया, बाहर नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव रैशनल नंबर एक पॉजिटिव रैशनल नंबर ऐड कर रहे हैं, और आप देखो 8 और 12 इन दोनों को डिवाइड क्या करता है, 4, वो अपने माइंड में रख लो, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा, तो एलसीएम तो आना है इनका प्रोडक्ट 24, पहले के साथ आना है नेगेटिव, दूसरे के साथ पॉजिटिव, और आपने करना है यूं क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 को 3 से, 2 को 13 से, 11 3 ज़ा 33, 2 13 ज़ा 26, -33 + 26 दैट इज -7। योर आंसर विल बी -7/24। फाइनल आंसर आपने करेक्ट सोच समझ के बोलना है। ओके, चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे।